मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल। इसमें क्या है, कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग। आज हम लोग का ये टॉपिक है कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग। तो कोल्ड वर्किंग रेफर्स टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दैट इज यूजुअली बट नॉट नेसेसरी कैरी आउट एट रूम टेम्परेचर। हेलो When the deformation, when the deformation occurs above the बोल रहे हैं ना सर। expansion temperature। हेलो हम्म, बोल रहे हैं सर, व्यू हाँ बोर्ड बोलिए। यूज कीजिए, इस पे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। व्यू बोर्ड यूज कीजिए ना आप सर। अरे तू प्राणदास हो क्या हल्ला कर रहा? व्यू बोर्ड में तो इसी से हो जाए। कहाँ पे करना पड़ेगा बताइए। व्यू बोर्ड इसमें मोबाइल से हो जाएगा। एप्लीकेशन होता है सर, ऐप डाउनलोड अभी करना देख लीजिए ना, अभी देख यस सर, मोबाइल से ही हो जाएगा। लेते हैं हम लोग इसको, हम लोग बाद में करेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग स्टडी आज का कर लें, कम से कम काम तो कुछ हो जाए। ऐसे तो नेटवर्किंग तो ऑफलाइन में बहुत कम, ऑनलाइन में पढ़ाई का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हमको ठीक नहीं लग रहा है, बट जिसको ओल्ड टीचर है ना उसको परेशानी हो रहा है। तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं, जो कर सकते हैं वो करना ही है। द टेम्परेचर रेंज फॉर द थ्री कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आर गिवन इन फ्लोइंग टर्म। तो टी ऑब्लिक, देखिए टी ऑब्लिक टी एम, ये दो एक रेशियो आएगा। तो टी यहाँ पे क्या है कि टी इज द वर्किंग टेम्परेचर एंड टी एम इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल। ये दोनों का जो रेशियो है टी ऑब्लिक टी एम का, बोथ रेशियो एब्सोल्यूट स्केल पे हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो ये दोनों का जो रेशियो कहलाएगा टी ऑब्लिक टी एम का, इट इज कॉल्ड होमोलोगस टेम्परेचर। ये दोनों के टेम्परेचर को हम लोग, दोनों के रेशियो को होमोलोगस टेम्परेचर बोलते हैं। अब देखिए, यही होमोलोगस टेम्परेचर में टी ऑब्लिक टी एम का जो रेशियो है, इसी से रिलेटेड हम लोग को कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग और वार्म वर्किंग, तीनों का हम लोग डिफाइन एक ही, मतलब एक डिफिनेशन कि हॉट वर्किंग के लिए टी ऑब्लिक टी एम का रेशियो यदि लेस देन 0.3 होगा, 0.3 से नीचे होगा। आवाज आ रही है? ये सर बोले दीपक को बोलिए, स्क्रीन शो करेगा वो पीडीएफ वाले। दीपक तो ज्यादा समझ में आएगा। दीपक आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ऐसे सुनाई दे रहा है? यस सर, यस सर, सत्यम शो कर रहा है सर। सत्यम आवाज आ रही? हो जाएगा, देख लीजिएगा इसको। देखिए, ये बहुत, इट इज ए वेरी सिंपल प्रोसेस। बहुत हम मतलब कि एक मतलब स्मॉल लेवल पे ले करके, मतलब बहुत आसान भाषा से हम लोग आपको समझाने की प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक लाइन में समझिए आप लोग, कोई ऐसा मैंने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। टी ऑब्लिक टी एम लिख दीजिए, टी ऑब्लिक टी एम। तो टी एक है कि ये इट इज ए वर्किंग टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर हम लोग जो है मेटल का वर्क कर रहे हैं, मेटल पे वर्क कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ टी। मैंने टी से डिनोट करते हैं, इट इज कॉल्ड वर्किंग टेम्परेचर। एंड टी एम जहां पे वो मतलब जो है ये मेटल जो है जहां पे मेल्ट कर जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, तो उसका अपना एक टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर को वो मेल्ट करेगा। तो हर मेटल की कैपेसिटी, हर मेटल का मेल्ट करने की अपनी एक अलग पॉसिबिलिटी है जहां पे वो मेल्ट करेगा। तो इट इज कॉल्ड मेल्टिंग टेम्परेचर। तो इसको हम लोग टीएम से डिनोट करते हैं। इट इज मतलब इसको टीएम से डिनोट करते हैं। अब टी ऑब्लिक जो टीएम का रेशियो है, ये दोनों के रेशियो को हम लोग होमोलोगस टेम्परेचर बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। टी इज द वर्किंग टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे हम मेटल शीट पे वर्क करते हैं, इट इज कॉल्ड वर्किंग टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर जिस पर मेटल जो है अपना मतलब जो है मेल्टिंग, वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे मेटल अपनी जो कैरेक्टराइज है, जो उसका अपना जो एडवांटेज है, उसको वो लूज करना स्टार्ट कर देता है, मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। इट इज कॉल्ड मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर। और जिस पॉइंट पे ये मेल्ट करेगा, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो जो टी ऑब्लिक टीएम का रेशियो होगा, इट इज कॉल्ड होमोलोगस टेम्परेचर।
इसे हम लोग होमोलोगस टेम्परेचर कहते हैं। इसको कोई दिक्कत है आप लोगों को? अमित यादव, अमित, अंकित किशोर नहीं है सर, प्रेजेंट सर। ये प्रेजेंट सर। अभी हम क्या बताए, अभी हम क्या बोले, मतलब किस चीज के बारे में समझाए? होमोलोगस टेम्परेचर। होमोलोगस टेम्परेचर। तो होमोलोगस टेम्परेचर क्या होता है? सर, इट इज द रेशियो ऑफ T/Tm। हाँ, where T is the where T is the working temperature and Tm is the melting point of the metal. Melting point of the metal. ओके, राइट। तो T/Tm का जो रेशियो होगा, इट इज कॉल्ड होमोलोगस टेम्परेचर। अब देखिए, यही जो होमोलोगस टेम्परेचर का वैल्यू है, यदि होमोलोगस टेम्परेचर का वैल्यू लेस देन 0.3 होगा, समझने की कोशिश करिए सब लोग। इफ होमोलोगस टेम्परेचर वैल्यू is less than 0.3, then this type of working process is called the cold working process, right? किसी को परेशानी है? होमोलोगस टेम्परेचर का वैल्यू यदि लेस देन, इफ होमोलोगस टेम्परेचर वैल्यू इज लेस देन 0.3, then this type of working is called the cold working process. Any problem on this point? Tell me, any students? No sir। किसी को कोई T/Tm का रेशियो 0.3 से कम होगा हिंदी में, तो उसे हम लोग कोल्ड वर्किंग प्रोसेस बोलेंगे, राइट? अब T/Tm का रेशियो का वैल्यू यानी होमोलोगस टेम्परेचर का वैल्यू यदि मोर देन 0.6, देन दिस टाइप ऑफ वर्किंग प्रोसेस इज कॉल्ड द हॉट वर्किंग प्रोसेस। एनी डाउट? कोई परेशानी है किसी को? बताइए। हेलो, नहीं सर। आशुतोष कुमार, आशुतोष है जी? यस सर। आशुतोष, ये बताइए, हॉट वर्किंग प्रोसेस किसको कहेंगे? हॉट वर्किंग प्रोसेस किसे बताएंगे? कितना मतलब मतलब जो है होमोलोगस टेम्परेचर का वैल्यू कितना से कितना होगा तो इसे होमोलोगस टेम्परेचर बोलेंगे। अभी ना हम इसको डिफाइन किए हैं ये। यस सर। तो क्या होता है, हम यही दो पॉइंट में आपका जो है कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन 7 मार्क्स का यूनिवर्सिटी का या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आ सकता है, आता भी है कि होमोलोगस टेम्परेचर, मतलब ऑप्शन में आएगा, 4 ऑप्शन रहेगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन टाइप का। तो उसमें ये रहेगा कि इफ होमोलोगस टेम्परेचर वैल्यू लेस देन 0.3, देन दिस इज व्हाट टाइप ऑफ वर्किंग प्रोसेस? हॉट वर्किंग प्रोसेस ऑप्शन रहेगा, हॉट वर्किंग प्रोसेस, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, वार्म वर्किंग प्रोसेस, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ कौन सा होगा अभी बताए हैं? इफ 0.3 से कम हो तो, और ग्रेटर देन 0.6 से ज्यादा हो तो किस टाइप का प्रोसेस होगा? कोल्ड वर्किंग। और किस टाइप का प्रोसेस होगा? हॉट वर्किंग। तो बताइए कौन सा 0. मतलब कि टेम्परेचर, मतलब होमोलोगस टेम्परेचर इज इफ लेस देन 0.6, देन दिस टाइप ऑफ वर्क, व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस? If homologous temperature is less than 0.6, then what type of process? नहीं समझ पाए। देखिए, होमोलोगस टेम्परेचर का T/Tm, T is the working temperature and Tm is the melting point, melting point।
मेल्टिंग पॉइंट टी वर्किंग टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हम लोग वर्क करते हैं मेटल शीट का, इट इज कॉल्ड वर्किंग टेम्परेचर। इसका अपना एक स्टैंडर्ड है। बट मेल्टिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी को लूज करना स्टार्ट कर देता है, ये हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर कहलाता है। उस टेम्परेचर को वो मेल्ट करता है, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, राइट। यदि T/Tm का रेशियो, दोनों का रेशियो है T/Tm का, इट इज कॉल्ड joint is called homologous temperature. If homologous temperature value is less than 0.3, then this type of working process is called the cold working process. समझ गए आप लोग? हेलो, यस सर। आई ना बात समझ में? 0.3 से होमोलोगस टेम्परेचर का वैल्यू यदि 0.3 से कम होगा तब हम इसे कोल्ड वर्किंग प्रोसेस बोलेंगे। यदि होमोलोगस टेम्परेचर का वैल्यू 0.3 और 0.5 के बीच होगा, माने ट्रांजिशन फेज में होगा, 0.3 से 0.5 के बीच में, माने इसके लिए ट्रांजिशन फेज कहलाएगा ये। हाँ, ये 10 मिनट कंप्लीट हो गया है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना। हाँ, इसको हाँ तो ठीक से आएगा, देख लीजिएगा, नहीं तो अगला शॉर्ट में कर लीजिएगा जैसा आएगा आप। मतलब 10 मिनट का तो एक हो चुका है जिसको मैं ऑफ कर दिया हूँ, अगर आगे भी करना है तो कर सकता हूँ। हाँ, उसको मतलब क्लियर आया है तो अपने स्तर से देख लीजिएगा, क्या कि उसको भेजना है डीएसटी को। ओके सर, है ना, अपने स्तर से देख लीजिएगा, इसमें हमको कुछ आता है आप ही लोग के। तो देखिए T/Tm का वैल्यू, मैंने होमोलोगस टेम्परेचर का वैल्यू यदि 0.3 से कम आया, इट इज कॉल्ड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। यदि होमोलोगस टेम्परेचर का वैल्यू 0.3 to 0.5 आया, इट इज कॉल्ड वार्म वर्किंग प्रोसेस। इफ T/Tm मैंने होमोलोगस टेम्परेचर का वैल्यू ग्रेटर देन 0.6 आया, देन दिस टाइप ऑफ वर्किंग प्रोसेस इज कॉल्ड द हॉट वर्किंग प्रोसेस। तीनों क्लियर है? तीनों में कोई डाउट है आप लोगों को? कोल्ड वर्किंग क्या होता है, हॉट वर्किंग क्या होता है, वार्म वर्किंग क्या होता है? लिख दीजिए। क्या होता है? वार्म वर्किंग में क्या है, T/Tm का वैल्यू मैंने होमोलोगस टेम्परेचर का वैल्यू, इफ होमोलोगस टेम्परेचर वैल्यू इज बिटवीन द 0.2 to 0.5, देन दिस टाइप ऑफ वर्किंग प्रोसेस इज कॉल्ड द वार्म वर्किंग प्रोसेस। सही नेम है या इसका कोई मीनिंग भी है? हाँ, मीनिंग है। तो इसका देखिए, वैसा टेम्परेचर जिस पे मेटल शीट का वर्क करते हैं, इट इज कॉल्ड वर्किंग टेम्परेचर। समझ गए? मतलब कि जिस पॉइंट पर मेटल अपनी प्रॉपर्टी लूज करना स्टार्ट कर देता है, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। अब ये दोनों का जो रेशियो होगा वर्किंग टेम्परेचर का और टीएम का, इट इज को होमोलोगस टेम्परेचर। यदि होमोलोगस टेम्परेचर मतलब दोनों का रेशियो, वर्किंग टेम्परेचर का और मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर का, दोनों का रेशियो यदि 0.3, ये नॉमिनल वैल्यू है ना, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। ये कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, वार्म वर्किंग प्रोसेस, हॉट वर्किंग प्रोसेस, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, मैंने इसमें जो क्वांटिटी कंटेन करता है। तो 0.3 से 0.5 के बीच में यदि दोनों का रेशियो आएगा, then this type of working process is called the warm working process। सर वार्म वर्किंग प्रोसेस का सर कोई एग्जांपल बताइए सर। वार्म वर्किंग प्रोसेस का क्या है कि जो हम लोग का जो मेल्टिंग, जैसे सपोर्टेड की ट्रांजिशन फेज में कोई मटेरियल है जो सपोर्टेड की आपका जो है स्टील है, माइल्ड स्टील है, तो माइल्ड स्टील का अपना जो है मतलब वो ऐसा टेम्परेचर होगा जिसपे उसको मेल्ट करने पे वो अपना अपनी प्रॉपर्टी को लूज करके किसी दूसरे फेज में आएगा। तो दूसरे फेज में जो आएगा, तो जो मतलब कि जो लूज करके आएगा तो वो डायरेक्टली चेंज कर जाएगा। तो वो अपना चेंज कर गया, मैंने एक वर्किंग कल्चर से दूसरे कल्चर में डाइवर्ट कर गया, कन्वर्ट कर गया, राइट। तो ये जो प्रोसेस होगा, ये इस टाइप का प्रोसेस जो डायरेक्टली चेंज कर गया, तो वो डायरेक्टली चेंज करने का वैल्यू यदि 0.3 से कम आया, माने इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, देन दिस इज कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। बट वार्म वर्किंग का आपने बताया कि एग्जांपल इसका दीजिए, तो एग्जांपल क्या है कि मेटल का अपना जो ट्रांजिशन फेज की प्रॉपर्टी होगा, दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जो ट्रांजिशन फेज का मतलब कहने का मतलब कि ये मतलब अपना डायरेक्टली चेंज नहीं करेगा, अपना रूप अपना जो है डायरेक्टली चेंज नहीं करेगा,
या वो फिर किसी रूप में मतलब एक फेज का वो मार्ग स्किल से कुछ बना, फिर दूसरा में कुछ बना, फिर थर्ड पोजीशन में कुछ बना, फोर्थ में कुछ बना। तो ये जो थर्ड और फोर्थ का जो दोनों के बीच में जो अपना फेज चेंज किया, ये दोनों जो फेज चेंज करेगा, दिस टाइप फेज चेंज जो पोजीशन होगा, दिस इज कॉल्ड, दैट टाइप ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड द वार वर्किंग प्रोसेस। तो ये मटेरियल हाँ डायरेक्टली उसमें वही है, हॉट वर्किंग में भी चेंज होता है, कोल्ड वर्किंग में भी चेंज होता है, वार्म में भी चेंज होता है। लेकिन इसका सर क्या है वर्किंग कि टेम्परेचर क्या होता है सर इसका, कोल्ड वर्किंग वार्म वर्किंग का सर? वार्म वर्किंग का अपना स्टैंडर्ड से मटेरियल टू मटेरियल वेट करेगा ना, जो अपना मेटल का अपनी प्रॉपर्टी होगा। आप जैसे मान स्टील के लिए अलग होता है, या फिर जो इलास्टिकल मटेरियल होता है उसका अलग होता है। मटेरियल टू मटेरियल टेम्परेचर मेल्ट करने की प्रॉपर्टी अलग अलग होता है ना, ये तो पढ़े होंगे आप भी। मटेरियल को मैंने ये मेल्ट करने की अपनी प्रॉपर्टी है, सेल्फ प्रॉपर्टी, वो तो अलग अलग फेज में अलग अलग होता है ना। हर मटेरियल का अपना अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, हर मटेरियल का अलग उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, जिससे वो अपना कैटेगरी को मैंने कैटेगरी जो उसका अपना एडवांटेज उसको लूज करता है। तो उस सब का अपना अलग अलग एडवांटेज होता है। तो उस पर आप किसी एक के लिए डिफाइन करके ये नहीं कर सकते। जैसे माइल्ड स्टील के लिए अलग होता है, उसी तरह से जो मतलब मटेरियल अलग मटेरियल होता है, जैसे कि और भी जो स्टील का है, माइल्ड स्टील में और भी तो अलग अलग फेज का आता है। तो उसमें जो है अलग अलग फेज के लिए अलग अलग मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। तो इसको हम लोग बाद में भी देख सकते हैं। ऐसे दोनों का डिफरेंस जो है देखना होगा हम लोग का, हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग में क्या डिफरेंस है। तो उसको हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं कि ये हॉट वर्किंग प्रोसेस समझने की कोशिश, सब लोग ध्यान दीजिएगा। 10 मिनट देखिए, हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग में क्या मेजर डिफरेंस है। तो हॉट वर्किंग प्रोसेस हॉट वर्किंग प्रोसेस का वर्क जो होता है वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर जो प्रोसेस कंप्लीट होता है, ये एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वर्क करता है। इट इज हॉट वर्किंग प्रोसेस का ये अपना नेचर होता है। जबकि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से यदि नीचे मतलब जो है राइज कर रहा हो, तो ये हमको कोल्ड वर्किंग प्रोसेस का अपना ये नेचर होता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया ये, मतलब कि हॉट वर्किंग प्रोसेस हो गया, प्रोसेस इज एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, बट इन कोल्ड वर्किंग बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट को नोट करिए। सेकेंड पॉइंट इज द प्रोसेस इज डन ऑन हॉट मेटल। हॉट मेटल के समय प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, बट इन प्रोसेस इज डन ऑन मेटल्स एट रूम टेम्परेचर इन कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। कोल्ड वर्किंग में क्या करते हैं कि प्रोसेस इज डन ऑन मेटल एट रूम टेम्परेचर। समझ रहे हैं सब लोग। थर्ड पॉइंट में क्या है हॉट वर्किंग प्रोसेस का, कि इसका लेस फोर्स रिक्वायर्ड होता है। मैंने इसका प्रॉपर्टी, इसका काम करने के लिए इसके लेस फोर्स रिक्वायर्ड होता है, ज्यादा फोर्स, कम फोर्स की जरूरत पड़ेगा। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में मोर फोर्स की जरूरत पड़ेगा, ज्यादा। सर हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग में करते क्या है सर? हॉट वर्किंग में क्या करते हैं कि मटेरियल जो है ना, उसको अपने अलग अलग फेज में उसका जो है वर्क कर करके उसके नेचर को चेंज करके उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग स्टडी करते हैं। मतलब मटेरियल अपना प्रॉपर्टी को लूज करेगा या उसका अपना कैटेगरी क्या होगा, उसको हम लोग जो है उसको फुल फ्लेज उसको करने का प्रयास करते हैं। अलग अलग प्रॉपर्टी भी मटेरियल का हॉट वर्किंग का अपना करने के लिए हम लोग हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग करते हैं। मटेरियल स्टडी करते हैं चेंज करने के लिए। चेंज करने के लिए तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है ना, जिस रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, अरे हैं आप लोग? नो सर, नहीं पता है सर। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर में क्या होता है कि मटेरियल जो है कि वो रीओरिएंटेड हो जाता है। जब मेल्ट करते हैं ना, तो वो मटेरियल अपने रीओरिएंटेड हो जाता है, मतलब डक्टाइल प्रॉपर्टी कंटेन कर लेता है। तो इस टाइप का जो नेचर होगा मटेरियल का, ये रिक्रिस्टलाइजेशन में जो है नेचर शो करेगा। जी सर। तो हॉट वर्किंग, मतलब हाँ, कोई भी मटेरियल को जब हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक हीट करते हैं तो वो डक्टाइल हो जाता है। मतलब वो क्या होता है कि रीओरिएंटेड हो जाता है, मतलब डक्टाइल नेचर शो करने लगता है। वो नहीं जाता है, डक्टाइल नेचर शो करने लगता है, मतलब रीओरिएंटेड होता है। जैसे कि मटेरियल को ये क्या है कि जो
मतलब कि मटेरियल क्या है कि उसको ओरिएंटेड फॉर्म में रखते हैं, एक्स में एक डायरेक्शन में रखे, वाई में एक रखे, जेड में एक रखे। लेकिन जैसे ये प्रोसेस फुलफिल होगा तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जब होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन जब करते हैं तो उसमें ये रीओरिएंटेड हो जाता है, मतलब मिक्स में एक दूसरे से आकर के एक्स वाई में आ गया, वाई जेड में चला गया, इस टाइप से ये रीओरिएंटेड हो जाता है। जब ये रीओरिएंटेड होता है, जो इस टाइप का होता है, ये रिक्रिस्टलाइजेशन जो है ये नेचर कहता है। तो वही कह रहा है कि प्रोसेस इज एबव द, मतलब अब उसको जो है कि अपना कोई टेम्परेचर देते हैं, जब रीओरिएंटेड हो गया मटेरियल तो वहां पे कोई अपना टेम्परेचर दिए, तो टेम्परेचर दिए तो वो जो मतलब कि जिस टेम्परेचर पे प्रोसेस डन एबव द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, तब ये जो प्रोसेस कहलाएगा दिस इज कॉल्ड द हॉट वर्किंग प्रोसेस। लेकिन जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ये नीचे होता है, तो उस टाइप का प्रोसेस होगा कोल्ड वर्किंग। मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया, आपका मटेरियल अपने रीओरिएंटेड हो जाता है और ये अपनी डक्टाइल नेचर को शो करने लगता है। अब डक्टाइल नेचर क्या होता है, कोई बताइए डक्टाइल नेचर क्या होता है? व्हाट इज डक्टाइल मटेरियल? देवानंद कुमार। सर जहाँ पे वो सॉलिड और लिक्विड मतलब लाइक करे, जो एक पॉइंट मीट करे, उसी को हम लोग टाइप पॉइंट बोलते हैं। डक्टाइल, डक्टाइल डक्टाइल उनको लगा टाइप नहीं, डक्टाइल ब्रिटल मटेरियल पढ़े थे ना अभी तो आपका। डक्टिलिटी और ब्रिटल्स का अपना जो है बताइए, डक्टिलिटी पढ़े हुए लास्ट में सर जिसको हम लोग जिसपे हम लोग फोर्स अप्लाई करके उसको प्लास्टिकली डिफॉर्म कर सकते हैं, यानी थिन वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग डक्टाइल मटेरियल। सर अगर उसको हार्म करते मतलब उसको पीटते हैं तो वो मतलब डक्टाइल नेचर में वो मतलब पतला होते, थिन सीट में पतला होते जाता है और टूटता नहीं, में पतला होते जाता है, राइट। हाँ तो उसको मेलेबल कहते हैं। मेलेबल, हाँ नहीं तो उसका क्या है कि डक्टाइल नेचर, डक्टाइल मटेरियल का डक्टाइल नेचर को देखा तो डक्टाइल की अपनी प्रॉपर्टी क्या होगा, क्या 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 होगा? हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं, इसलिए उसका अपना प्रॉपर्टी क्या होगा इसका? चलिए ठीक है, देख लेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए, तो मतलब कि प्रोसेस इज एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ये हॉट वर्किंग होगा, और बिलो होगा रिक्रिस्टलाइजेशन से कोल्ड वर्किंग होगा, जैसा हम उसको फास्ट कर लेते हैं बहुत स्लो जा रहा है। और प्रोसेस इज डन हॉट मेटल, मतलब हॉट डन एट ऑन हॉट मेटल, हॉट यस वाइड ड्राइंग में, यस सर वाइड ड्राइंग में, हेलो क्या बता रहे थे? वाइड ड्राइंग सर, वो जो वायर का ड्राइंग होता है, मतलब वायर बनता है ना, वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी का होता है ना। हाँ राइट, डक्टिलिटी ब्रिटल्स का देखिए, डक्टिलिटी और ब्रिटल्स दोनों ही इसका जो है मेटल का अपना एक सेल्फ प्रॉपर्टी है। तो डक्टिलिटी में और इसका ब्रिटल्स में दोनों को एक ग्राफ से हम लोग समझेंगे, क्योंकि ऑफलाइन है फिर भी हम लोग इसको देख लेंगे। तो थोड़ा सा इसका दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, थोड़ा सा रहेगा हॉट वर्किंग या कोल्ड वर्किंग में सर डक्टिलिटी का इम्पोर्टेंस क्या है? डक्टिलिटी ये शो करता है कि उस मटेरियल का अपना जो है वो स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ जो है उस प्रॉपर्टी अपना लूज, किस टेम्परेचर पर प्रॉपर्टी अपना लूज करेगा और कहाँ तक उसका रेसिस्टिंग पावर होगा। मतलब कि कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या कोई टेम्परेचर उस पर दे रहे हैं, तो किस टेम्परेचर तक वो जो है उस अपना नेचर को वो मतलब कि प्रॉपर्टी को सेल्फ रखेगा, किस नेचर तक अपनी प्रॉपर्टी को वो कंटेन करके रख सकता है, समझ गए? किस प्रॉपर्टी तक वो कंटेन कर रख सकता है। डक्टिलिटी से डायरेक्टली चेंज कर जाता है, तो एक मतलब 1.0 से लेकर के कुछ पॉइंट तक गए तो वो डक्टिलिटी कहलाएगा, फिर वहां सडनली ग्राफ नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो मतलब कि एक जो है जहां पे वो हैमर कर करके तोड़, उसकी क्या है पॉसिबिलिटी टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है। तो कहीं न कहीं उसका अपना एक नेचर होगा ना, तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग जो है डिफरेंट फेज की प्रॉपर्टी को हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसी में डक्टिलिटी आता है, ब्रिटल्स आता है, उसका अपना एक अलग अलग फेज का अलग अलग मतलब जो अलग अलग प्रॉपर्टी पे हम लोग स्टडी करते हैं। तो वो कोई उसको तो हम लोग लास्ट इसमें देखे भी थे, लास्ट सेमेस्टर में था भी डक्टिलिटी और ब्रिटल्स का।
हमको मेनली इसका डिफरेंस देखना है, हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग में डिफरेंस क्या है, क्यों दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एक में है कि स्टाइसन टेम्परेचर से एबव होगा तो हॉट वर्किंग प्रोसेस कराएगा, जब रिक्रिस्टाइजेशन टेम्परेचर से नीचे होगा तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस कराएगा। जब ये इसमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई होता है, लेस कम फोर्स अप्लाई होता है हॉट वर्किंग प्रोसेस में, जबकि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। हॉट वर्किंग प्रोसेस में क्या है कि नो रेसिडुअल स्ट्रेस इज फॉर्म इन द मेटल, कोई रेसिडुअल स्ट्रेस इस मेटल पे फॉर्म नहीं होता है, रेसिडुअल स्ट्रेस इस फॉर्म पे मतलब कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में मिलता है। इसका सरफेस फिनिश कम होता है, पुअर होता है। हॉट वर्किंग का सरफेस फिनिश इज पुअर बिकॉज, इसलिए पुअर होता है कि इसमें जो है रफ पोजीशन में कुछ न कुछ रेसिडुअल स्ट्रेस जो है फॉर्म नहीं होता है, जिसके कारण से इसका सरफेस फिनिश पुअर होता है, जबकि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस का सरफेस फिनिश बेटर होता है। ये हॉट वर्किंग प्रोसेस में और एक होता है 6 पॉइंट में ऑक्सीडेशन सरफेसेस होता है। इसमें ऑक्सीडाइज ऑन द सरफेस आफ्टर द ऑपरेशन, जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तब जाके ऑक्सीडेशन प्रोसेस इस पे जो है एग्जिस्ट करता है। जबकि इसमें क्या है कि एक्सपेंसिव कॉस्ट जो है प्रोसेस एंड इक्विपमेंट पे ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉस्ट इस पे लगता है, ज़्यादा पैसे इस पे खर्च होते हैं, जबकि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में कम पैसे में इसका काम चल जाता है। इसका ग्रेटर डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल, हॉट वर्किंग प्रोसेस में डिफॉर्मेशन बड़े पैमाने पे इसका पॉसिबल है, जबकि स्ट्रेन हार्डन होता है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है कि स्ट्रेन हार्डन कंटेन करता है। अगला पॉइंट देखिए, इट इंक्रीजेज, हॉट वर्किंग प्रोसेस में मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है, माने बढ़ता है, और इसमें कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में जो क्या है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी डिक्रीज करता है। तो ये सारा पॉइंट है, तो ये दोनों में हम लोग हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग का डिफरेंस आ जाएगा, और उसके बाद जो है इसको हम लोग स्टडी करके देख लेंगे। चौहान, यस सर। चौहान जी चौहान जी जी से बोलिए। बोलिए बोलिए। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है। चौहान जी कर लिया है ना वो काम, कर दिया है ना? यस सर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हाँ हो गया, वो कर दिया है 10-10 बोला? मिनट का है, 2 वीडियो ला हाँ हो गया रिकॉर्ड है? हो गया है। जी जी हेलो हाँ सर हो गया नीतीश है। कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश, यस सर। नीतीश है? अच्छा ठीक है, भेज दीजिए। नवीन कुमार, हाँ ओके ओके ओके, उसको भेज दीजिएगा, पीडीएफ भी दे ही दिया है। हाँ चौहान जी, आवाज आ रही है चौहान जी? यस सर आ रहा है। हाँ उसको कर लीजिएगा। ई हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग में डिफरेंस आज का हो गया, वार्म टेम्परेचर हो गया, T/TM का आज का जो है हम लोग का क्लास में इतना चीज स्टडी हुआ है, उसको देख लीजिएगा, पीडीएफ भेज ही दिया है। अच्छा इसका अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भेजे हैं हमको एसएनएस का? सर अटेंडेंस का हम लोग सर 1 by 1 अपना हेलो? रजिस्ट्रेशन नंबर भेज देंगे सर ग्रुप में। सर ग्रुप में रजिस्ट्रेशन दिव्या? नंबर अटेंडेंस बना दें। दिव्या रश्मि किस पे भेजा है? गूगल फॉर्म पे? नहीं वो इसका ये जो है कि स्क्रीनशॉट नहीं भेजिएगा ग्रुप में, सत्यम भेज देगा सर स्क्रीनशॉट सबका। स्क्रीनशॉट का क्यों? सर ये हाँ, एक एक भेज रिकॉर्ड दीजिएगा, कर लेते हैं ये जो इसका, है- मतलब वो 10 सेकंड का होगा अभी अटेंडेंस का रिकॉर्डिंग। उसको भी कर लेके भेज दीजिए। हाँ तो अटेंडेंस का रिकॉर्डिंग 10 मिनट 10 सेकंड में कर लेते हैं। अरे दीपक को बोलिए सर कर देगा और भेज हाँ देगा। सौरभ रहना कर लो रिकॉर्डिंग। नहीं दीपक कर लो, 10 सेकंड का रिकॉर्डिंग कर लो, सर को दे दो। मैं जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था भेज देता है, सब चल रहा है। उसको कर लीजिएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब किया इसलिए था उसी हम ही कर में लेते। सारे स्टूडेंट को एक बार शो कर दिया था मैं उसमें। हाँ तो हो गया सर, हो हो गया जाएगा, होगा। तो दिक्कत नहीं, हो जाएगा, कोई नहीं है। असल में हुआ क्या कि सितंबर तक तो आपका ऐसे ही चला जाएगा। हेलो
सर सितंबर में वो ना हो चांस कि आपका इस सेमेस्टर का मार्क्स भी ऐसे ही जाए जैसे इस बार गया है, तो इसी सर इसका भी एग्जाम ना हुआ ये क्या? जरूरी है दिसंबर तक अटेंडेंस। हमको नहीं लग रहा कि 6 सितंबर तक तो आपका ऐसे ही चला जाएगा। उसके बाद अभी इलेक्शन है, हो सकता है कि हमें कुछ डाउट लग रहा है। अभी से डाउट इसलिए लगने लगा कि सितंबर तक तो लॉकडाउन में बीत जाएगा और उसके बाद सर वो अक्टूबर जो नवंबर और नेक्स्ट एग्जाम का डेट आ गया है, मे भी दिसंबर सितंबर में में इसीलिए अटेंडेंस का बहुत अहमियत हो जाएगा। अटेंडेंस का समझ गया, इसलिए अटेंडेंस वाला कम से कम कुछ हो नहीं हो अटेंडेंस भेजिएगा। पीडीएफ हम भेजते रहेंगे। और कोई मीट से उनका कौन चीज क्या चीज का